पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे मैच कल रात 11 बजे वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा और ये तीनों मैच एक ही स्टेडियम पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडेड के ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में खेले जाएंगे। और ये सीरीज पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लाइक बाबर आजम, लाइक मोहम्मद रिजवान, लाइक साइम अयूब, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी। ये सीरीज इन तमाम प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। लेकिन अगर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट हिस्ट्री देखी जाए तो ओडीआई में पिछले 32 सालों में वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान को एक भी ओडीआई सीरीज हराने में नाकाम साबित हुई है। पिछली अगर 10 सीरीज देखी जाए तो पाकिस्तान एक भी सीरीज नहीं हारा। लास्ट टाइम 1993 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले जाने वाली सीरीज ड्रॉ हुई थी। उसके बाद से आज तक पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच नहीं हारा और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के पास दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट 5-5 सेंचुरी स्कोर कर रखी हैं। वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा और पाकिस्तान के बाबर आजम ने 5-5 सेंचुरी स्कोर कर रखी हैं। लेकिन बाबर आजम की खास बात यह है कि बाबर आजम ने सिर्फ 10 इनिंग में 5 सेंचुरीज स्कोर कर रखी हैं। तो बाबर आजम का वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बाबर आजम ने 10 वनडे मैच खेले हैं, 717 रन किए हैं, उनकी एवरेज ऑलमोस्ट 80 की है, 79.6 की है और उनका स्ट्राइक रेट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वनडे में 93 का है। इसका साफ मतलब यह है कि बाबर आजम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं। हर दूसरे मैच में वो सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं। तो बाबर आजम जो पिछले 2 साल में सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए, उनके पास ये हसीन चांस है कि उनकी फेवरेट टीम उनके सामने है। 3 मैच भी हैं, 3 मैच में बाबर आजम एटलीस्ट 1 सेंचुरी लाजमी स्कोर कर सकते हैं। और अगर बाबर आजम 1 सेंचुरी स्कोर करते हैं तो बाबर आजम पाकिस्तान हिस्ट्री के सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बाबर आजम ने 19 सेंचुरी स्कोर कर रखी हैं और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरीज सईद अनवर की हैं जिन्होंने 20 सेंचुरी स्कोर कर रखी हैं। तो अगर बाबर आजम इन 3 मैचों में 1 सेंचुरी स्कोर करता है तो पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे कम इनिंग में सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाला बल्लेबाज भी बन जाएगा। अगर हम अब ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड में सिर्फ एक वनडे मैच खेला गया है जो कि 2023 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला गया था और इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 351 रन बोर्ड पर लगाए थे और वेस्ट इंडीज की टीम को इस मैच में 200 रन से शिकस्त हुई थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम 151 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो यहां पर बहुत ज्यादा वनडे मैच नहीं खेले गए और जिस मैच में इंडिया ने 351 रन किए थे उस मैच में कोई भी बल्लेबाज सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाया था। तो अगर इस मैच में इन 3 मैचों में पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज सेंचुरी स्कोर करता है तो इस ग्राउंड में किसी भी टीम के किसी भी बल्लेबाज की यहां पर पहली सेंचुरी हो सकती है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टैट है जो आपको बताना मैं जरूरी समझता था। लेकिन अगर इस ग्राउंड के स्टैट्स देखे जाएं, अगर यहाँ के डोमेस्टिक मैच देखे जाएं, अगर यहाँ के T20 मैच देखे जाएं तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 280 से 300 रन बोर्ड पर लग सकते हैं और यहाँ पर अगर डोमेस्टिक का सर्कल देखा जाए तो डोमेस्टिक में 11 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें से 6 पहले खेलने वाली टीम जीती है और 5 बाद में चेस करने वाली टीम जीती है। यानी कि ओवरऑल रिकॉर्ड इसका बैलेंस ही है। आप चाहे पहले बैटिंग करें चाहे बाद में बैटिंग करें, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आप बाद में भी या पहले भी बैटिंग करके मैच जीत सकते हैं। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज की टीम पिछली 3 सीरीज लगातार जीत के आ रही है और पाकिस्तान पिछली 3 सीरीज लगातार हार के आ रहा है और वेस्ट इंडीज की टीम लाजमी ये सीरीज जीतना चाहती है, क्योंकि वो आने वाले 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना चाहती है। और वेस्ट इंडीज को ओडीआई में जीत की कितनी भूख है आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान पिछले 6 माह से वेस्ट इंडीज को रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप वनडे मैच ना खेलें, आप हमारे साथ एक्स्ट्रा 3 T20 मैच खेलें। लेकिन वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान की एक भी नहीं सुनी और 3 वनडे मैच ही खेले जाएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम ये 3 वनडे मैच जीतना चाहती है और 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना चाहती है। तो वेस्ट इंडीज की टीम अपना 100% नहीं 200% देगी और हर हाल में ये सीरीज जीतना चाहेगी। ये सीरीज पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, लाइक आपके कैप्टन मोहम्मद रिजवान की इस सीरीज में कैसी परफॉर्मेंसेज रहेंगी, कैसे वो टीम को खिलाएंगे, ये बहुत ज्यादा अहमियत का अमल है।
क्योंकि पिछली सीरीज जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से आया था तब पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने साफ साफ ये बात की थी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं मैं उनको फॉलो करता हूं। तो मुझे ऐसा कैप्टन बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसके हाथ में कुछ भी ना हो, जो ऊपर से आए ऑर्डर्स को फॉलो करता हो। अगर तो रिजवान के हाथ में इस सीरीज में भी कुछ नहीं है तो रिजवान को फ्रंट फुट पे आकर बताना चाहिए कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मैं कप्तानी नहीं करूंगा, मुझे ऐसी कप्तानी करने का कोई शौक भी नहीं है। अगर आप पिछली सीरीज में ये बात कर चुके हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है फिर भी आप कप्तानी कर रहे हैं तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि आप कप्तानी के कितने भूखे हैं। और मुझे ऐसा कप्तान नहीं चाहिए जिसको कप्तानी की भूख हो, मुझे एक सेल्फलेस कैप्टन चाहिए जो अपने लिए नहीं अपनी टीम के लिए खेले, जो अपनी जगह किसी और प्लेयर को बैटिंग करवाने के हक में हो। लाइक आप T20 में सलमान अली आगा से सीखें कि उसने कैसे अपने नंबर पर बाकी प्लेयर्स को बैटिंग करने के लिए दिया और तभी पाकिस्तान की टीम मैच जीत सकी। तो अगर मोहम्मद रिजवान इस सीरीज में अच्छी कप्तानी करते हैं तब ही वो अगली सीरीज में पाकिस्तान टीम का कैप्टन होंगे, अदरवाइज अगली सीरीज में आपके कैप्टन होंगे सलमान अली आगा। तो मोहम्मद रिजवान के लिए यह सीरीज बहुत खास होने वाली है। और अगर पाकिस्तान के परफॉर्मर देखे जाएं तो इस साल सबसे ज्यादा रन किए हैं सलमान अली आगा ने, जिन्होंने आई थिंक 320 रन किए हैं और उनका स्ट्राइक रेट वनडे में 103 का है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने 279 रन किए हैं और उनका स्ट्राइक रेट वनडे में सिर्फ 76 का है। तो मोहम्मद रिजवान वनडे में भी बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट 76 का है, जो आजकल टेस्ट क्रिकेट में लोग खेल रहे हैं। अगर आप इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज देखें तो वहां पर 76 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट से दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने बैटिंग की है। तो मोहम्मद रिजवान को अपना स्ट्राइक रेट देखना है कि वो कैसे ओडीआई में बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर बाबर आजम है, जिन्होंने शायद 275 रन किए हैं और उनका स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान से बेहतर है, 85 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन सलमान अली आगा से अब भी कम है। लेकिन बाबर आजम इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और बाबर आजम एटलीस्ट जो मुझे लग रहा है एक आधी सेंचुरी लाजमी करेगा। और जो स्ट्रीक है पिछले 2 साल से बाबर आजम सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाया, वो स्ट्रीक इस सीरीज में टूटने वाली है। और मुझे पाकिस्तान की टीम से कुछ शिकायतें भी हैं कि पाकिस्तान टीम ने कुछ प्लेयर्स के साथ इस सीरीज में ज्यादती की है, लाइक कामरान गुलाम, लाइक उस्मान खान, लाइक आकिफ जवेद। कामरान गुलाम आपका एक ऐसा प्लेयर है जिसने पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए पिछले 5 इंटरनेशनल मैचों में एक सेंचुरी भी की है, एक 50 भी की है और अब वो आपकी पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी नहीं है। तो पाकिस्तान टीम कैसे बनेगी? अगर 2024 से देखा जाए तो पाकिस्तान टीम अगर इस सीरीज में हसन नवाज का डेब्यू करता है तो ये 11 प्लेयर होगा जिसकी पाकिस्तान की ओडीआई में डेब्यू होने जा रहा है। उसके मुकाबले इंडिया ने सिर्फ 4 प्लेयर्स का डेब्यू करवाया है, इंग्लैंड ने भी 4 प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया ने 5 प्लेयर्स, हत्ता कि अफगानिस्तान ने सिर्फ 6 प्लेयर्स को डेब्यू करवाया। और वो जो बात हम बार बार करते हैं कि पाकिस्तान की टीम स्टेबल नहीं हो पा रही, उसकी सबसे मेन रीजन ही है कि पाकिस्तान के हर सीरीज में प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं। मुझे बताएं कामरान गुलाम की इस टीम में जगह क्यों नहीं बनती? उसने पिछले 5 मैचों में एक सेंचुरी कर रखी है, एक 50 कर रखी है, उसके बावजूद आप उसको सीरीज नहीं खिला रहे, आप पाकिस्तान टीम से नहीं खिला रहे। और रीजन क्या बताई जा रही है कि वो फील्डर अच्छा नहीं है। और जितनी मैंने उसकी फील्डिंग देखी है वो ठीक फील्डर है। उसकी जगह टीम में ऐड किए गए हैं हुसैन तलब, जो कि पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे लंबा कमबैक करने वाले हैं। अगर हुसैन तलब को इस सीरीज में मैच मिलता है तो ये उनका ऑलमोस्ट 6.5 साल बाद पाकिस्तान टीम में कम बैक होगा, जो कि पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे लंबा कम बैक होने वाला है। और पाकिस्तान टीम, मुझे समझ नहीं आती कि आपने मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान की ओडीआई टीम में क्यों डाला है। अगर मोहम्मद हारिस का वनडे कैरियर देखा जाए तो उसने सिर्फ 30 रन कर रखे हैं, उसकी एवरेज सिर्फ 6 की है वनडे मैचों में। और आप उसकी जगह एक ऐसे प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं जिसको आपने हसीन ख्वाब दिखाए थे कि आप दुबई की तरफ से ना खेलें, आपको पाकिस्तान टीम खिलाएगी। अगर आप मोहम्मद हारिस को साथ लेके जा रहे हैं तो आपको चाहिए था कि आप मोहम्मद हारिस की जगह उस्मान खान का पाकिस्तान टीम में रखते। उनका ट्रैक रिकॉर्ड मोहम्मद हारिस से तो कहीं बेहतर है, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म भी कर चुके हैं। और हसन नवाज की पाकिस्तान की ओडीआई टीम में मुझे समझ नहीं आ रही कि आप उसको ओडीआई टीम में क्यों लेके हैं। आपके पास इरफान खान न्याजी था, आपके पास इस टीम में हुसैन तलत है। ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में जो बंदा ओडीआई में परफॉर्म करता है वो T20 में आता है, जो T20 में अच्छा परफॉर्म करता है वो ओडीआई में क्यों आता है। आपके पास खुशदिल शाह था,
और खुशदिल शाह की मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान टीम उसको वनडे में क्यों नहीं खिलाता। हालांकि उसका वनडे में ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन है, वो वनडे में शानदार बैटिंग करता है, लेकिन पाकिस्तान उसको T20 खिलाता है, वनडे मैच ही नहीं खिलाता। ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान की टीम में वापसी हुई है शाहीन शाह अफरीदी की, हसन अली की, नसीम शाह की। और नसीम शाह जो इस सीरीज में रेस्ट चाहते थे, जो लगातार बुरा परफॉर्म करते आ रहे हैं, फिर भी उनको इस सीरीज में शामिल किया गया है। और उनकी जगह आकिफ जवेद को, जिन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई थिंक 11 आउट किए थे, उनको रेस्ट दिया गया है, उनको बल्कि ड्रॉप किया गया है। तो एक प्लेयर जो पिछली सीरीज में परफॉर्म कर रहा है, आप उसको अगली सीरीज में ड्रॉप कर रहे हैं। और एक ऐसा प्लेयर जो लगातार फ्लॉप जा रहा है, उसको अगेन पाकिस्तान टीम में लेके आया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी जाती है। वसीम जूनियर के साथ, आकिफ जवेद के साथ, अब्बास अफरीदी के साथ आपके पास परफॉर्मर मौजूद हैं, लेकिन आप अगेन पाकिस्तान के उन्हीं बॉलर्स को बार बार लेके आ रहे हैं जो पिछले 3-4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को हरा चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी इस सीरीज में कैसे बॉलिंग करेगा, यह देखने वाली चीज जरूर होगी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की पेस कम हो चुकी है। अब उसकी पेस 145 से 135 की हो गई है। और मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर आप मिचेल स्टार्क को देखें तो पिछले 10 सालों में उसकी पेस आज भी कम नहीं हुई। जब उसका कैरियर पीक पर था तब भी वो 145 148 की पेस से बॉलिंग करता था, और आज भी 10-15 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी आज भी मिचेल स्टार्क 145 बल्कि आज भी वो 150 की पेस से भी बॉलिंग कर सकता है। तो पाकिस्तान के बॉलर्स का ये मसला क्यों है? पाकिस्तान के बॉलर्स हमेशा इंजरी के बाद फ्लॉप क्यों होते हैं? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हम सबको पाकिस्तान टीम के ऊपर। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सूरत हाल। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के ऊपर बहुत बड़ी नजरें होंगी, और स्पेशली बाबर आजम के ऊपर नजरें होंगी कि अगर वो इस सीरीज में परफॉर्म करते हैं, अगर वो अपना इंटेंट दिखाते हैं, अगर वो अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करते हैं, अगर वो 360 शॉट्स खेल सकते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान की T20 टीम में भी वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या 32 साल बाद वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान को कोई ओडीआई सीरीज हरा पाएगी, या फिर अब पाकिस्तान अपना 32 साल का रिकॉर्ड बरकरार रखेगा और वेस्टइंडीज से यह सीरीज भी नहीं हारेगा? और क्या इस सीरीज में बाबर आजम सेंचुरी स्कोर कर पाएगा? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।